हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉइडेबल हिंदू मैरिज की। सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट। चार सर्कमस्टांसेस में मैरिज को दूसरी पार्टी यानी जिसको प्रॉब्लम है वो कैंसिल करा सकती है। पहला, जबकि वन ऑफ द पार्टी इम्पोर्टेंट हो, यानी कि ऐसे बोले तो शादी को कंज्यूमेट नहीं कर सकता। लीगल लैंग्वेज में बोले, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सेक्सुअल इंपोटेंसी होती है कि आप नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली तो फिर ये वाइफ ही फाइल करेगी मोर और लेस अगेंस्ट द हस्बैंड, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो। दूसरा, अगर इनसैनिटी की प्रॉब्लम है तो इनसैनिटी पे ऑटोमेटिकली शादी वॉइड नहीं हो जाती, लेकिन वॉइडेबल जरूर हो जाती है। अगर दूसरी पार्टी चाहे तो इस चीज को कोर्ट में क्लेम कर सकती है कि भाई माई स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ जो है नॉट अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, और ये सीरियस अनसाउंडनेस होनी चाहिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके, तो यस फिर मैरिज कैंसिलेबल हो जाएगी। तीसरा है कि फ्रॉड से शादी कर दी, झूठ बता के कुछ भी, है ना, बता दिया जी मैं तो इतना बड़ा मैनेजर हूँ, इतना बड़ा डायरेक्टर हूँ, इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, या फिर कुछ भी, मतलब आप सोचते जाओ कास्ट के बारे में प्रॉब्लम या कुछ भी झूठ बोल के फ्रॉड। और या फिर ये भी हो सकता है कि भाई जबरदस्ती उठा लिया हो घर से और उससे जबरदस्ती शादी कर लियो विदाउट हर फ्री कंसेंट, है ना, ये भी बड़ा फिल्मी स्टाइल से होता है चीजें। तो इन सब सिचुएशंस में आप एक साल के अंदर जब भी वो प्रॉब्लम, वो फियर, वो जो डर था वो खत्म हो जाएगा, तो उसके अंदर आप मैरिज कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में। और चौथा है कि हस्बैंड अप्लाई कर सकता है अगर शादी के टाइम पर वाइफ प्रेग्नेंट हो किसी और के बच्चे की और वो उसको पता भी ना हो। तो ये चार सिचुएशंस हैं जो हमें डिस्कस करनी है थोड़ी और, वॉइडेबल हिंदू मैरिज सेक्शन 12। लेकिन इसमें यही है कि अगर चारों सिचुएशन में अगली पार्टी ने कंप्लेंट नहीं की तो रूटीन में वो मैरिज वैलिड रहेगी, अपने आप से ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा। बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये इस तरह से होता है। So avoidable marriage is a marriage that remains perfectly valid and binding unless and until it is annulled यानी cancelled by decree of court, यानी रूटीन में it remains valid। किसी बंदे को कोर्ट मूव करना होगा और तब होगा, ये अपने आप से नहीं हो जाती, ये चलती रहती है। तो इट इज वैलिड इन लॉ अंटिल वन ऑफ द पार्टीज थ्रू अ कोर्ट डिक्री, है ना। जब तक इसको कैंसिल ना किया जाए कोर्ट के ऑर्डर से तब तक ये चलती रहती है। पहला ग्राउंड क्या है? इम्पोटेंसी, है ना, नपुंसकता। आई होप आप समझते हो इसको, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता इसकी। तो इस सिचुएशन में भी हो सकता है अगर हस्बैंड कैपेबली इनकैपेबल, सॉरी फिजिकली इनकैपेबल हो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तो फिर प्रैक्टिकली वाइफ इस केस में कर सकती है। अब एक केस में दिग्विजय सिंह वर्सेस प्रताप कुमारी, ये केस थोड़ा उल्टा। इसमें हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर ये ग्राउंड लगा दिया, तो जज ने बोला भैया ये हम इम्पोटेंसी की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, बांझपन। मतलब सपोज कोई औरत बच्चे पैदा नहीं कर सकती, वो कोई ग्राउंड नहीं है। माना आदमी भी हो सकता है कोई इस तरह का हो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है लेकिन बच्चे पैदा नहीं कर सकता, वो कोई ग्राउंड नहीं है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का। हाँ, वो बात अलग है कि आप उसके लिए भी डिवोर्स तो फाइल कर ही सकते हो कि भाई मुझे नहीं रहना इसके साथ, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि डिवोर्स अप्लाई हो सकता है कि नहीं, लेकिन फिर भी वॉइडेबल नहीं है। मतलब एज सच स्ट्रेट अवे आप ये नहीं बोल सकते कि जी मेरी मैरिज कैंसिल करके दो, ये नहीं होता है। कोर्ट ने बड़ा क्लियरली ये कहा कि स्टेरिलिटी इज नॉट इम्पोटेंसी, बांझपन नपुंसकता नहीं, ये दो अलग अलग चीजें हैं, राइट। दूसरा है कि अनसाउंड माइंड, मैंने आपको पहले बताया जहां मानसिक अस्वस्थता है, दिमाग सही नहीं है, इनसैनिटी के दौरे पड़ते हैं या इन जनरल मेंटल अनसाउंडनेस है, तो इसमें भी फिर दूसरी पार्टी जो है वो उसको कैंसिल करा सकती है। मैरिज रिक्वायर इंटेलिजेंस, कॉन्शियस कंसेंट, वही मिसिंग है। सामने वाला बंदा अगर समझदार नहीं है, समझता ही नहीं है मैरिज क्या है क्या नहीं है पूरी तरह से, तो इन दैट सिचुएशन सीवियर मेंटल डिसऑर्डर अगर है तो फिर मैरिज को कैंसिल करना पड़ सकता है ना। सीरियस इनफ टू मेक द मैरिटल लाइफ इम्पॉसिबल, मतलब छोटा मोटा इलनेस से नहीं चलेगा, सीरियस इलनेस होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट इज कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और फोर्स। दोनों चीजें अलग अलग है। फ्रॉड तो हो गया कि भाई धोखा दिया, धोखा मैंने आपको शुरू में भी पढ़ाते वक्त जब क्वेश्चन शुरू किया तो बता दिया, धोखा तो कैसे भी हो सकता है, अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में कुछ आप शनाब बता दिया, है ना,
अब आप बोलोगे सर उससे क्या ही होता है, उसको तो प्यार देखना चाहिए। अबे भैया ऐसा नहीं होता, मतलब कुछ ज्यादा ही, मतलब कुछ ज्यादा ही अगर ऊपर नीचे कर दे। अब मान लेते हैं कोई आपको मेरी बातें फिल्मी लग सकती हैं, लेकिन मान लेते हैं कि कोई बहुत ही अमीर घर की लड़की है, वो लड़का मान लेते हैं बिल्कुल सड़क छाप है, और उसने ये शो कर दिया कि भाई मैं तो बहुत ही बड़ा हूँ। सपोज वो ड्राइवर है और उसने ये शो कर दिया कि ये बिल्डिंग भी मेरी है, ये कारें भी मेरी हैं, बिजनेस भी मेरा है। साहब बाहर गए हुए थे मान लेते साल 6 महीने के लिए, और उसने वो उन सारी प्रॉपर्टीज को मैनेज करते हुए एज ए ड्राइवर और ये शो कर दिया। भाई इतना थोड़ी चलता है, इतना थोड़ी चलता है, ये तो कुछ ज्यादा ही फ्रॉड हो गया। या कास्ट के बारे में बता दिया कुछ का कुछ, तो ये नहीं है। और फोर्स तो बिल्कुल नहीं चल सकता, एक लड़की को उठा के जबरदस्ती उससे शादी कर लो, ये वो ऑल सच मैरिजेस आर अवॉइडेबल। सो जहां पर कंसेंट प्रॉपर नहीं है, आपने फ्रॉड या फोर्स से ली है, तो अगर ये मटेरियल फैक्ट है इंपॉर्टेंट जिसके बेस पे लड़की ने डिसीजन लिया, सपोज एक लड़की डॉक्टर से ही शादी करना चाहती थी और तू कंपाउंडर भी नहीं है ढंग से, तो फिर कैसे होगा। बट इस सिचुएशन में 1 साल के अंदर कंप्लेंट करनी पड़ेगी जब आपको पता चला। अगर आप नहीं करते 1 साल तक और उसके साथ भी रहते रहते हो, तो फिर कैसे काम चलेगा। सुप्रीम कोर्ट केस श्रीमती सुरेश देवी वर्सेस ओम प्रकाश। मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स के बारे में इन्होंने कहा कि मैट्रिमोनियल लॉ में जो कंसेंट है वो फ्री, वॉलेंट्री एंड जेन्युइन होनी चाहिए। देखो तीनों बातें आई हैं इसमें। जो कंसेंट है मैरिज के टाइम पर वो फ्री होनी चाहिए, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं, वॉलेंट्री अपनी इच्छा से शादी करे लड़की, और जेन्युइनली वो कन्विंस्ड हो। ये नहीं है कि भाई आप बहला फुसला के जबरदस्ती कोई कोर्जन डिसेप्शन, ये वर्ड समझते हो, कोर्जन डिसेप्शन, नीचे हिंदी भी दी है इनकी, दबाव, धोखा, ये नहीं चलेगा भाई। देन अगर लड़की ऑलरेडी प्रेग्नेंट है किसी और व्यक्ति के साथ शादी के टाइम पर, तो ये शादी भी वैलिड नहीं मानी जा सकती, प्रेगनेंसी ऑफ द वाइफ बाय अनदर पर्सन। और वो वैलिड रह सकती है अगर हस्बैंड उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, 1 साल तक कंप्लेंट ही ना करे। तो 1 साल में तो नेचुरली इसका मतलब बच्चा पैदा हो ही जाएगा, इसलिए 1 साल की लिमिट लगा दी कि भाई कंप्लेंट करनी है तो विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, 1 ईयर ऑफ नॉलेज कर दो, तो ठीक है। अगर हस्बैंड उसके बाद भी कंटिन्यू रहता है वाइफ के साथ, उसको लगता है कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं है या जो भी है व्हाटएवर, तो फिर वो मैरिज वैलिड रहेगी और बाद में उसको इस ग्राउंड पर कंप्लेंट इस सेक्शन में करने का अधिकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 साल की लिमिट है। 1 साल में अगर नहीं किया तो फिर कुछ नहीं है, राइट। तो यहां पर जो है पॉइंट क्या है, कोर्ट विल नॉट ग्रांट रिलीफ। कब कोर्ट मना कर देगा इस सेक्शन को यूज करने को, अगर उसको पहले से पता था फिर भी उसने शादी कर ली, हीरो हीरा लाल ने, बाद में फिर चीख रहा है, नहीं चलेगा। दूसरा, उसने 1 साल से ज्यादा निकाल दिया फिर कर रहा है, कंप्लेंट, नहीं चलेगा। या पता लगने के बाद भी वो उसके साथ रह रहा है, प्रॉपरली रह रहा है, मतलब जो भी उनका सेक्सुअल रिलेशंस हैं वो भी उसने अपने आप वॉलेंटरली मेंटेन किए हुए हैं अभी भी, पता लगने के बाद भी, तो फिर इन सिचुएशंस में कोई कोर्ट केस पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज की, तो वॉइड तो पहले से ही बंद है ना, इट इज इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वॉइड मैरिज तो पहले दिन से ही बंद है, बेकार है, उसके लिए तो ऐसा कोई कोर्ट की डिग्री नेसेसरी भी नहीं है। लेकिन वॉइडेबल मैरिज के लिए तो कॉम्पिटेंट कोर्ट से आपको एक चिट्ठी पत्री डिग्री लानी पड़ेगी। और इसमें वॉइड मैरिज में एनी इंटरेस्टेड पर्सन में चैलेंज हो सकता है, उसके फादर वगैरह भी इसको अप्लाई कर दें, बट यहाँ तो एग्रीव्ड पार्टी को ही केस लगाना पड़ेगा। किसमें, वॉइडेबल, जो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सेक्शन है। अब ये वाला केस 2018 का ऑलमोस्ट रीसेंट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ते हैं धोखाधड़ी के बारे में। The Supreme Court clarified that not every concealment or lie amounts to fraud in 21(1)(c। यानी जो हम ऊपर पढ़ के आए कि फ्रॉड करके शादी करोगे, तो उन्होंने कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी चीज आपने छुपा ली जरा सी भी तो वो फ्रॉड बन गई और आ जाओ भैया अवॉइडेबल। इन्होंने कहा जो फ्रॉड है वो मटेरियल फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस का होता है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट, छोटी मोटी कोई चीज बतानी रह गई तो चलेगा। अब इन्होंने कहा मैटर्स लाइक ए पर्सन्स कैरेक्टर, पास्ट रिलेशनशिप्स, माइनर हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल स्टेटस माइट बी अनएथिकल टू हाइड। अब यहां पर जो है माइनर छोटी मोटी चीजें हो रही है, हेल्थ इश्यू भी माइनर, पास्ट रिलेशनशिप्स, आई डोंट नो सुप्रीम कोर्ट ने किस रिलेशनशिप में कह दिया, बट ये कहना यही चाह रहा है कि अगर मान लेते शादी हो गई और आपको पता चलता है आपके हस्बैंड की पहले से गर्लफ्रेंड थी, या हस्बैंड को पता चलता है कि जी वाइफ का पहले से एक बॉयफ्रेंड था, सिर्फ ये एक ग्राउंड यहां पर वॉइडेबल में नहीं बनेगा। मे बी आप इस ग्राउंड पर डिससैटिस्फाइड हो गए इन एनी केस डिवोर्स फाइल कर दो, वो एक अलग कहानी है। सेक्शन 12 थोड़ा सा स्ट्रांग है कि भाई सीधा शादी वॉइडेबल डिक्लेयर हो जाए,
तो सिर्फ एक कैरेक्टर के ऊपर जो डाउट होने लग जाए, पास्ट रिलेशनशिप्स पे कोई डाउट हो, कोई छोटा मोटा हेल्थ इश्यू हो, कोई छोटा मोटा फाइनेंशियल स्टेटस ठीक से मान लेते हैं गाड़ी फाइनेंस की थी, उसने कह दिया कि मैंने खुद खरीदी है, या चलो छोटी मोटी गाड़ी के ऊपर कुछ ऊंच नीच कर दी, सैलरी बता दीजिए 80,000 है, थी 40-50 वॉटेवर। अब मेरे को, मैं ये अपने मन से कैलकुलेट कर रहा हूँ चीजें समझने और समझाने के लिए, छोटा मोटा तक एक तरह से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है चले, इससे एकदम से शादी खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर कोई बड़ा फ्रॉड किया है तो नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में अगर आता है तो आपको लिखना है इसके बारे में। और अगर फिर भी कोई डाउट है इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कीजिए, जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसको खरीदने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।